हेलो दोस्तों, आज हम सीजीएल मेंस 2024 का 17 शिफ्ट का कुछ सवाल करवा रहे हैं। पहला सवाल देखिए। ये सवाल सीजीएल मेंस 2024 17 शिफ्ट का पूछा हुआ है। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। ये सवाल क्या कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि मनीष 2050 रुपया की वस्तु खरीदता है तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा। सवाल जो कहना क्या चाह रहा है कि एक खुदरा स्टोर गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक स्कीम देता है जिसमें ग्राहक को कहता है कि तुम कुल खरीद पर 26% का छूट का लाभ उठा सकते हो। मतलब कहने का चाह रहा कि एक खुदरा स्टोर गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक स्कीम लाता है जिसमें ग्राहक को कहता है कि तुम कुल खरीद पर 26% का छूट का लाभ उठा सकते हो। मतलब तुम जितने भी सामान खरीदते हो उस पर तुम्हें 26% छूट मिलेगा। मतलब उतना तुमको कम देना पड़ेगा। तो सवाल पूछ क्या रहा? तो सवाल पूछ रहा कि ग्राहक स्कीम छूट के द्वारा कितने राशि बचाएगा। सवाल क्या पूछ रहा कि ग्राहक कितने रुपया का बचत करेगा। तो कितने रुपए की बचत करेगा? तो जितने रुपए को उसको छूट मिलेगा। ग्राहक कितने रुपए की बचत करेगा? तो जितने रुपए को उसको छूट मिलेगा उतना ही रुपए को बचत करेगा, उतना ही को वह लाभ कमाएगा। मतलब सवाल क्या कहना चाह रहा कि मनीष 2050 रुपये में का वस्तु खरीदा तो उसको कितना छूट मिला, क्योंकि जितना छूट मिलेगा उतना ही को बचत करेगा। मतलब हमसे डिस्काउंट पूछ रहा है। सवाल क्या है कि मनीष 2050 रुपया की वस्तु खरीदता है। सवाल क्या हुआ कि मनीष जो है 2050 रुपया का सामान खरीदता है तो इसको कितना छूट मिला। तो कितना छूट मिला? 26% का छूट। मतलब जितना उसको छूट मिलेगा उतना ही का ना ग्राहक बचत करेगा, उतना ही का उसको लाभ होगा। मतलब हमसे डिस्काउंट पूछ रहा तो 2050 रुपये का सामान खरीदा था तो उसको 26% छूट मिला। तो कितना का छूट मिला? तो यहाँ पर 26 में 13 दिखाई दे, मतलब 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसको काट भी सकते हैं। 0 से 0 काटिए, 5 के 20, 1, 5 दूनी 10, 13 दूनी क्या 26, गुना कीजिए 3, 4 12, 1 13, 4 1 5, मतलब 533 रुपये का उसको छूट मिल गया। तो जितना छूट मिला उतना ही वो लाभ कमा लिया। तो कितना का बचत कर लिया उसने? 533 रुपये का। यही सवाल पूछ रहा था। सवाल दूसरा देखिए। दूसरा सवाल, ये भी सवाल सीजीएल मेंस 2024 का 17 का शिफ्ट का ही पूछा सवाल है। इस सवाल को ध्यान से पढ़े। क्या कह रहा है कि प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। इन्हें सवाल पूछ रहा है। पहले इसको छोड़िए, पहले बताइए कि प्रथम एन ओड संख्या, प्रथम एन इवन संख्याओं का एवरेज कितना होता है। प्रथम एन इवन संख्याओं का एवरेज कितना होता है? n+1 होता है कि नहीं। और प्रथम एन ओड संख्याओं का एवरेज कितना होता है? n। मतलब प्रथम एन इवन नंबर का एवरेज n+1 होता है और प्रथम एन ओड नंबर का एवरेज n होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि 91 इवन नंबर का एवरेज। तो इवन नंबर का क्या होता है? n+1, मतलब 91 + 1 मतलब 92। तो इसका आंसर कितना होगा? 92 हो गया। ये सवाल पूछ रहा था। सवाल तीसरा देखिए। सवाल तीसरा, ये सवाल भी सीजीएल मेंस 2024 का
17 का शिफ्ट का ही पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। मैंने सवाल पूछा। सवाल क्या हुआ कि 3 व्यक्तियों का एवरेज हमको 56 दिया हुआ है और तीनों व्यक्तियों की आयु का रेशियो 2:5:7 दिया हुआ है। तो पूछा कि सबसे छोटे व्यक्ति का आयु क्या हुआ। देखिए, पर 3 व्यक्तियों का एवरेज कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो तीनों का सम कितना होगा, 56 गुना 3। 3 व्यक्तियों का एवरेज 56 है, तो इसका सम कितना होगा, 56 गुना 3। और यहाँ पर क्या दिया हुआ कि तीनों व्यक्ति का एवरेज का, तीनों व्यक्ति के आयु का रेशियो दिया हुआ। तो यहाँ से सम कितना होगा, 5 2 7 14। तो यही तुम्हारा 14 यूनिट का मान दिया हुआ है इतना। तीनों व्यक्ति का एवरेज, तीनों व्यक्ति के आयु का रेशियो दिया हुआ 2:5:7। तो इसका सम कितना होगा, तीनों का सम जोड़ दीजिए, 14 यूनिट। तो ये 14 यूनिट का मान 56 गुना 3 दिया हुआ है। कितना गुना है, 12 गुना, 4 चौका 16, 14 चौका 56 गुना 3, 4 12 गुना है। तो पूछ क्या रहा, सबसे छोटे व्यक्ति, सबसे छोटा व्यक्ति कौन, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ये भी 12 गुना होगा कि नहीं, मतलब कितना, 24 वर्ष। तो जो छोटा जो व्यक्ति है उसका आयु कितना वर्ष साल होगा, 24 साल का हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर होगा 24 साल। चौथा सवाल देखिए। देखिए चौथा सवाल, ये सवाल भी सीजन में 2024 का 70 शिफ्ट का ही पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि को 3 दोस्त पी क्यू और आर के बीच 5:3:4 के अनुपात बांटना है। यदि पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्यू का हिस्सा कितना होगा। ये सवाल दिया। सवाल क्या हुआ कि ये 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त, कौन कौन 3 दोस्त हैं, पी है, क्यू है, आर है। इसके इसके धनराशि का रेशो दिया हुआ 5:3:4। 3 दोस्त है पी क्यू आर, इसके धनराशि का रेशो 5:3:4 दिया हुआ। सवाल क्या दिया हुआ कि पी को आर से 1500 रुपये ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर पी को आर को से कितना ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर पी को आर से कितना ज़्यादा मिलता है, 1 यूनिट। तो ही 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 1500। कितना गुना है, 1500 गुना है। तो सवाल पूछ कर रहा है क्यू का हिस्सा, क्यू मतलब 3 का। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो ये भी 1500 गुना होगा कि नहीं, मतलब 4500 रुपये। ये सवाल पूछ रहा है क्यू का मान कितना होगा, 1500 रुपया होगा। देखिए 5वां सवाल देखिए। देखिए 5वां सवाल भी सीजन में 2024 का 70 शिफ्ट का ही पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल देखिए, एक व्यक्ति कुल 15 रुपया में 10 एक समान वस्तु खरीदता है। 10 एक समान करने का मतलब क्या हुआ कि हर वस्तु इक्वल रुपये में खरीदता है। तो उसने तो 10 वस्तु 15 रुपये में खरीदा। यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इन्हें सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति था जो 10 वस्तु 15 रुपये में खरीदता है। इन्हें है, एक व्यक्ति 10 वस्तु 15 रुपये में खरीदता है और हर एक वस्तु को वह 1.7 में बेचता है। तो टोटल 10 वस्तु कितना में बेचेगा, 1.7 को 10 से गुना कर 70 रुपये में, मतलब उसने 10 वस्तु 15 रुपये में खरीदता है और एक वस्तु को 1.7 में बेचता है। तो 10 वस्तु कितना बचेगा, 1.7 गुना 10 मतलब 70 रुपये में बचेगा। तो कितना का लाभ कमा लिया, 2 का लाभ कमा लिया कि नहीं। तो कितना परसेंट हो गया, 2/20 से डिवाइड कर दिया 15 और गुने 100, इतना का लाभ कमा के ना। तो 1/15 क्या होता है, 6.66 और उसका दुगुना मतलब 13.66
3-3% का उसने लाभ कमा लिया कि नहीं। तो ये तो सवाल पूछ रहा था, आंसर हो गया। ये अभी जितने भी सवाल का सब सीजल में 2024 का पूछा हुआ सवाल नहीं था। इस सवाल पढ़ कर कैसा लगा? जय हिंद दोस्तों।